कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Masih kamsa na. Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जोर से गाओ Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Sai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol बोले श्री नदिया बिहारी लाल की सचिनंदन गौर हरि की जय शिव नित्यानंद प्रभु की जय सो पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की नदिया नवद्वीप धाम की मिश्र की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की तदीय समस्त आचार्य वृंद की गण की वैष्णव वृंद की वैष्णवी वृंद की जय कथा पिपासु समस्त श्रोता वृंद की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि वो परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस कथामृत रस धारा में कार्तिक मास दामोदर व्रत उर्ज व्रत के उपलक्ष्य में इस कथा रस धारा को हम निरंतर सुनते हुए आ रहे हैं।
भक्तों, जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य, हमारा अंतिम जो लक्ष्य स्थल कहाँ है? भगवत धाम है कि नहीं? भगवान के श्री चरण को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। जिस प्रकार नदियां सब हिमालय से निकलते हैं और उनका लक्ष्य स्थल कहाँ? समुद्र को प्राप्त करना। जिस प्रकार समस्त नदियां हिमालय से निकलते हैं और उनके लक्ष्य स्थल की समुद्र सागर को प्राप्त करना है। कितना भी बाधाएं आए, कितने भी विपत्ति आए, कुछ भी कष्ट, क्लेश, विपत्ति, बाधा सब कुछ आने के बाद भी नदियां किसी भी बाधा, विपत्ति, दुख, कष्ट, क्लेश को भ्रूक्षेप नहीं करते और भ्रूक्षेप नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक वो अपना लक्ष्य स्थल समुद्र को प्राप्त नहीं करते। भक्तों, उसी प्रकार हमारे इस जीवन के जो स्रोत हैं, जीवन के जो सफर है, वही एक नदी के स्रोत के जैसी है और हम सबको इस भव सागर में इस जीवन स्रोत को प्रवाहित करते हुए भगवान के श्री चरण रूप सागर, आनंद के सागर में मिल जाना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए कितना भी विपत्ति आए, कितने भी बाधाएं आए, कितने भी दुख आए, क्लेश आए, कष्ट आए, परंतु वो सब भ्रूक्षेप नहीं करना चाहिए। और वही कारण से श्रीमन महाप्रभु इस धरा पृष्ठ में आविर्भाव हुए हैं, जीव को जगाने के लिए। क्योंकि जीव जब भगवान को भूल गया है तो क्या हुआ? हरि बोल। जीव भगवान को भूलकर इस माया जगत में आकर वो जाल में फंस गया है, यहीं पर सो गया है। कितना दिन सोओगे? कितना दिन सोकर रहोगे? जिस प्रकार भ्रमर क्या करता है, कमल के ऊपर जाकर गुनगुनाता है और कमल पुष्प के सुगंध और सुंदर रस को आस्वादन करता है और इतना वो सुगंध और वो रस को आस्वादन करते हुए वो इतना मतवाला हो जाता है, मदमत्त हो जाता है कि खुद भूल जाता है कि मैं कौन हूं। और बताऊं, इस प्रकार की भ्रमर एक एक बार वही कमल फूल के अंदर ही रह जाता है, सो जाता है। जब सूर्य अस्ताचल में चले जाते हैं तब कमल फूल बुझ जाते हैं, तो उसी के अंदर में भंवरा रह जाता है और भंवरा चाहे तो उसको मैंने काट के निकल सकता है, परंतु नहीं निकलता है। वो उतना उसके अंदर में इतना आसक्ति में पड़ जाता है कि वो अंदर से निकलना नहीं चाहता है और वो अंदर में सोते ही रहता है और सोकर बहुत सपना देखता है, बहुत सपना देखता है। ध्यान देना। और वो सपना देखता है, अपना जीवन के समस्त सपनों को देखता है, परंतु वो वही कमल के फूल के अंदर ही सोकर रह जाता है उसके लिए। और अगले दिन के प्रातः नहीं आती है समय। प्रातः होने से पहले ही
हाथी आकर वो कमल फूल को उखाड़ के अपना चरण के नीचे रख के कुचल देता है और भौरा उसी में ही समा जाता है, उसका जीवन वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। और जो अपना जीवन में इतना सपना देखा था वो स्वप्न ही स्वप्न में ही रह जाता है। भक्तों, उसी प्रकार ये जो उदाहरण मैंने दिया, ये भौरा और कोई नहीं है, ये भौरा सब हम सब हैं। संसार रूप विषय रस को आस्वादन करते हुए यहीं पर हम सो जाते हैं, खो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन हूं, मैं जो भगवान का दास हूं। जीव भूल जाता है और इस माया में सोकर रह जाता है और सोते हुए बहुत सपना देखता है, बहुत सपना देखता है। क्या क्या सपना नहीं देखता, और सपना देखते देखते ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। काल रूप हाथी आकर उसको पकड़ के उखाड़ के उसके चरण में कुचल देता है, उसका जीवन ही वहीं पर समाप्त हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार जीव जो माया जगत में, माया मोह में, ममता में बद्ध जीव जो पड़ा है, बंधे हुए बंधन में पड़ा है, और उनको जगाने के लिए भगवान आते हैं, संत आते हैं। और भगवान क्यों आते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे, इसके ऊपर हम 2 दिन से चर्चा चल रहा है। पहले चैतन्य महाप्रभु क्या भगवान है हम सुना, हर शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिसी का भी मन में किसी प्रकार भी संदेह हो कि महाप्रभु भगवान नहीं है या भगवान कहाँ पर माने प्रमाण है, वो सब यदि कोई भी प्रश्न भी कर सकता है। हरे कृष्ण। यदि किसी का मन में किसी प्रकार भी संदेह है तो वो प्रश्न कर सकता है कि महाप्रभु कहाँ पर, महाप्रभु भगवान है, कहाँ पर प्रमाण है। हम तैयार हैं कि समस्त प्रश्न का जवाब देने के लिए। आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, यदि किसी का मन में महाप्रभु के ऊपर कुछ भी संदेह है, और 100% मान ही लेना और मानना चाहिए, मान भी सकते हैं कि श्रीमन महाप्रभु ही कलियुग में एकमात्र भगवान है। और उस बात को हम 1 दिन 2 दिन पूरा सुना, समस्त शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम से लेके समस्त पुराणों से लेके समस्त शास्त्रों में इस बात को प्रमाण किया गया है। महाभारत तक भी प्रमाण किया गया है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और महाप्रभु आने का क्या कारण है, कहाँ कहाँ वर्णन है कि महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु के रूप में जैसे राम भगवान क्यों आए थे, गोस्वामी जी बहुत सारे कारण बताया है। गोस्वामी ने किसी माने रघुनाथ जी, राघवेंद्र सरकार, श्री राम भगवान क्यों आए थे, उसके लिए बहुत सारे कारण दर्शा गया है। भगवान कृष्ण क्यों आए थे, उसका भी कारण बहुत सारे हैं। भक्तों, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे, कहां पर वर्णन है महाप्रभु आने के कारण, वो भी हम श्रवण करेंगे। राधे राधे। महाप्रभु आने का कारण बहुत सारे कारण हैं, और उसमें एक श्रीमद् भागवतम में भी है। राधे राधे। जब महारास में भगवान शिव जी जाकर पहुंचते गोपी वेश में, माता सती पार्वती माता हर दिन माने महाराज जाने के लिए निकलते हैं, तो बाबा ने भी कहा कि मुझे भी एक बार जाना है देवी, मुझे भी ले चलो।
परंतु इस बहस में तो नहीं जा सकते हो, तुमको गोपी बनना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी गोपी बन गई आज बाबा। दाढ़ी है, जटा है, गले में सांप है, हाथ में बिच्छू है, पर इस भेष में तो तुम नहीं जा सकते हो। तो देवी मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं गोपी बनूं। तो भगवान शिव जी गोपी बने। गोपेश्वर महादेव जो आज भी वृंदावन में है। हरि बोल। बाबा बढ़िया नितनी पहन ली, पाँव में घुंघरू बांध दियो, बढ़िया से घघरा पहन लियो बाबा, और चुनरी ओढ़ लिए, और गोपी वेश में घूंघट उड़ा के चल पड़े। कहा? महाराष्ट्र में। ध्यान देना, इतना रस कथा में यदि नींद आएगी तो और क्या किया जाएगा। खड़े रहो, बढ़िया खड़े होकर सुनो। जिसको नींद आएगी वो खड़े हो जाना, फिर नींद आएगी एक पैर में खड़े होना। तो बाबा गोपी बनते हुए जाकर पहुंचता है कहां? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र शुरू होने के बाद जब भगवान कहते हैं, जब रासेश्वरी राधा रानी को जाकर विनती करते हैं, हे रासेश्वरी, हे वृषभानु नंदिनी, हे महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानु नंदिनी रासेश्वरी, कृपा करके महाराष्ट्र में पधारे। महारासेश्वरी श्री वृषभानु नंदिनी महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी जब प्रकट होते हैं कहा? महाराष्ट्र में, रासेश्वर कृष्ण भगवान श्याम सुंदर के साथ। अब महाराष्ट्र प्रारंभ होती है और समस्त गोपियां चारों तरफ, लाखों गोपियां महाराष्ट्र प्रारंभ हुई, सब नृत्य करने लगे। परंतु बात क्या है कि बाबा कौन? भोले बाबा को तो गोपी जैसे नृत्य करना नहीं आती है, तो क्या करेगा बाबा? बाबा को तो केवल उदंड नृत्य है, डमरू बजा के, त्रिशूल उठा के। बाबा तो माने हर समय कैसे नृत्य करता है बाबा? उदंड नृत्य, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव नृत्य करता है बाबा। तो गोपी भाव तो नहीं है, उदंड नृत्य है। तो भगवान ने कहा ये नई गोपी कौन है? ऐसे नाच रही है, थोड़ा घूंघट उठा के तो देखाओ। बाबा को जैसे गोपियां सब घूंघट उठा लियो तो दाढ़ी दिखने लगी, मूछ, दाढ़ी, जटा। भगवान ने कहा अरे बाबा ये कौन है? जय गोपेश्वर महादेव की, बाबा गोपेश्वर भोलेनाथ की। भगवान ने कहा बाबा ये कहाँ, कैसे आ गए हो बाबा? यहाँ आपका स्थान नहीं है, यहाँ तो केवल गोपियां ही महाराष्ट्र में रहेंगे। समझ पा रहे हो? मन दुख हो गया बाबा, गाली हो गया तो मन दुख हो गया। और मुझे और कुछ नहीं आता है भाई, मुझे गाली देना ही आती है और कुछ नहीं। मुझे केवल गाली देना ही आती है। मुझे तो उनको तो रोज ही गाली, इनको भी रोज गाली, रोज गाली। और क्या है कि भगवान ने कहा बाबा तू ऐसे तो नहीं चलेगा, यहाँ गोपी केवल गोपियां के ही यहाँ स्थान है। तो महाराष्ट्र से भी
वहां पर बाबा भोलेनाथ को निकाल दिया गया, उनको स्थान नहीं मिला। परंतु भगवान शिव गोपी वेश में गए थे महाराष्ट्र में, और वहां पर भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए शिव जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा कि प्रभु यदि प्रकृति में मैं आपका दास हूं, देखो दास का प्रतिज्ञा, जिस प्रकार पितामह भीष्म भी प्रतिज्ञा किए थे ना, तो भगवान अपने प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं दास के प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए। और भोले बाबा इस प्रकार प्रतिज्ञा किया कि प्रभु यदि मैं प्रकृति में आपका दास हूं, तो मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि इस उदंड नृत्य में मैं आपको नचाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं कि मैं इस उदंड नृत्य में आपकी महारास में मैं भाग नहीं ले पाऊंगा। इस महाराज को आपने ही उदंड नृत्य में नाचोगे। इन समस्त सखी सब सखा बनेंगे। राधे राधे। समस्त सखी क्या बनेंगे? सखा बनेंगे। और आप स्वयं यहाँ पर पधारेंगे, और आप स्वयं पधारते हुए मेरे साथ, आप मेरे साथ इस उदंड नृत्य में नृत्य करोगे, नाचोगे। ध्यान देना। और उसी दिन से वही भगवान शिव जी, वही भोले बाबा प्रकट हुए अद्वैत आचार्य के रूप में, महाविष्णु और सदाशिव के रूप में। साक्षात सदाशिव, साक्षात भगवान शिव जी के रूप में अद्वैत आचार्य। और उन्होंने कलिहत जीवों का जो ये दुर्दशा को देखा, कहीं भी भगवान का नाम नहीं, भगवान के कीर्तन नहीं, भजन नहीं, भक्ति नहीं। भक्ति तो किसी के पास भी नहीं है। भगवान क्या है लोग नहीं जानते हैं। इतना ही लोग जानते हैं कि चंडी पाठ, पशु हत्या, पशु बलि देके इन कलिहत जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए वही सदाशिव, वही भगवान शिव जी गोपेश्वर जो बने हैं, वही अद्वैत आचार्य के रूप पर प्रकट हुए हैं। और उन्होंने गंगा के किनारे में, आप देखे होंगे क्या, शालिग्राम लेके आह्वान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तुलसी दल और गंगा जल प्रदान करते हुए हैं। जो भगवान ने कहा था ना, पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्छति तदं भक्ति प्रहुतम अस्नामि पदतात्मना। भगवान को भक्ति में, प्रेम में जो भी तुम प्रदान करो, भगवान प्रेम के भूखा है, भक्ति के भूखा है, भाव के भूखा है। और उसी प्रकार हाथ में जल लेते हुए अद्वैत आचार्य भगवान को आह्वान किया। कंडु से जल मात्रेन जल से चुड़के नवा विकृत समात्मन भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार इतना भक्त के वत्सलता भाव में मात्र जल और तुलसी में ही बिक्री हो गए, और भगवान साक्षात प्रकट हो गए। ध्यान देना, भगवान प्रकट हो गए। बोले से सचिनंदन गौर हरि की। देखो ये एक कारण है। इस प्रकार बहुत सारे कारण हैं जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के आने के कारण। ध्यान देना, एक कारण तो ये गया। और दूसरी बात, महाप्रभु क्यों आए? महाप्रभु आने का कारण बहुत सारे हैं। हम एक महारास में और एक प्रसंग है। महाप्रभु का जो महाभाव रूप देखोगे, महाप्रभु कैसे, एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे,
ध्यान देना। महाप्रभु के देखोगे, महाप्रभु जब महाभाव कीर्तन करते हैं, एक हाथ इस प्रकार करते हैं, एक हाथ इस प्रकार करते हैं। और भी ऐसे करना चाहिए, किंतु बाहर इधर से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। पर ये इस प्रकार महाप्रभु के रूप, और महाप्रभु महाभाव के रूप में इस प्रकार करते हैं। ध्यान देना, ये जो रूप कैसे हुआ, महाप्रभु ऐसे क्यों आए, इस प्रकार महाभाव में क्यों रहते हैं। तो हुआ क्या, जब महारास में भगवान राधा रानी और समस्त चारों तरफ लाखों गोपियां हैं, हरि बोल। देखो उधर जाके तो उन लोग के साथ बात करो, थोड़ा ध्यान दे के सुना। क्या हुआ है ना, महाभाव स्वरूप जो है भगवान का, महाप्रभु का, इस महाभाव स्वरूप कैसे हुआ। तो इधर तरफ क्या हुआ कि जब महारास में क्या हुआ कि महारास रचाने के लिए भगवान ने सबको आह्वान किया। इनिशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस अजग्मुरन्यन नपलक्ष्य तद्यमा सजत्र कांता जवलोल कुंडला। हरि बोल। तुम इधर बैठो। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजग्मुरन्यन नपलक्ष्य तद्यमा सजत्र कांता जवलोल कुंडला। ध्यान देना, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजग्मुरन्यन नपलक्ष्य तद्यमा सजत्र कांता जवलोल कुंडला। बहुत सुंदर कथा है। तो भगवान जैसे ही बंसी बजाए और बंसी बजाते हुए जैसे ही भगवान समस्त गोपियां को पुकारे और गोपियां को पुकारते ही गोपियां सब त्याग करके आ गए। ध्यान देना, बहुत कथा, बहुत तत्व कथा है। महाप्रभु क्यों आए और महाप्रभु के इस प्रकार स्वरूप कैसे हुआ। तो भगवान बंसी बजा के बुलाए, समस्त गोपियां दौड़ते हुए आए। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजग्मुरन्यन नपलक्ष्य तद्यमा सजत्र कांता जवलोल कुंडला। तो आए जो भगवान बुलाने से सब गोपियां आ गए। पानी मारूंगा तुमको। तो हुआ क्या, चारों तरफ गोपियां हैं और बीच में कौन है, भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ है। ध्यान देना, इसको अंदर घुसाएंगे क्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे। क्या बोल रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सब पूछूंगा मैं सबको, महाप्रभु आने का कारण कितना है और क्या क्या है, सबको पूछूंगा। प्रथम कारण में बताया महाप्रभु आने का कारण, दूसरा कारण बता रहा हूं। महाराष्ट्र में भगवान ने बंसी बजाई, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्य कृष्ण गृहीत मानसा अजग्मुरन्यन नपलक्षित द्यमा सजत्र कांता जबलोल कुंडला। भगवान बंसी बजाते ही गोपियां दौड़ते हुए आगे, बीच में भगवान श्याम सुंदर रासेश्वरी है, चारों तरफ लाखों गोपियां हैं, महारास रचा रहे हैं। और उतना में क्या हुआ, जब महारास रचाने के समय में भगवान की इच्छा है कि राधा रानी को आलिंगन करने के लिए, ध्यान देना, परंतु भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को आलिंगन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ सखियां हैं, ललिता, विशाखा, अष्ट सखियां हैं, मंजरी हैं, सब हैं, चारों तरफ गोपियां हैं। तो हुआ क्या,
ललिता सखी विशाखा सखियों को पता चल गया कि रासेश्वर भगवान चाहते हैं कि राधा रानी को, रासेश्वरी राधा रानी को क्या करने के लिए, आलिंगन करने के लिए। तो हुआ क्या, जब प्रभु चाहते हैं कि भगवान चाहते हैं, रासेश्वर चाहते हैं, रासेश्वरी चाहते हैं एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए, और हम सब चारों तरफ नाच रहे हैं उनके साथ, इसके लिए इसी कारण से वो एक दूसरे को आलिंगन नहीं कर पा रहे हैं। तो नृत्य करते 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 क्या हुआ, सखियां धीरे धीरे एक साइड हो गए, एक तरफ हो गए। जैसे ही पीछे से एक तरफ हो गए सब सखियां गोपियां, तो रासेश्वर भगवान क्या किया कि रासेश्वरी माँ भाव स्वरूपा श्री राधा रानी को प्रभु ने आलिंगन कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रे में रमेश ब्रज सुंदरी विही जथार्वकस्व प्रतिबिंब विभ्रमा। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हुए नाचे, और इस प्रकार की रासेश्वर रासेश्वरी दोनों मिल गए, और मिलते हुए एक भगवान रासेश्वर कृष्ण के हाथ इस प्रकार था और राधा रानी के हाथ इस प्रकार, और दोनों जैसे ही विग्रह मिल गए तो क्या हुआ कि वही नंद नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, वृषभानु नंदिनी राधा रानी दोनों ही महा रास में मिलते हुए महा भाव स्वरूप श्री सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट हो गए। ये एक कारण है, दोनों मिलते हुए दोनों मिल गए। कौन कौन, भगवान रासेश्वर कृष्ण और माँ भाव स्वरूपा राधा रानी, दोनों विग्रह मिल गए और 2 in 1 बन गए। दोनों मिलते हुए माँ भाव स्वरूपा राधा रानी और रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर, दोनों मिलते हुए विग्रह हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ध्यान देना, ये एक कारण है। कितना कारण हुआ मैं पूछूंगा, फिर थप्पड़ लगेगा फिर। कितना कारण, और आगे और एक कारण महाप्रभु आने का। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक स्वप्न विलास में लिखे कि महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप आने का किस प्रकार स्वरूप है, क्या कारण है, इस बात के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक सुंदर स्वप्न विलास लिखे हैं। और उसमें वो लिखे हैं, एक बार श्रीमती राधा रानी ने, क्या हुआ, श्याम सुंदर से कहा राधा रानी ने कि प्रेम जिस प्रकार स्त्रियों के लिए माने उपलब्धि की बात है, पुरुष उसको उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। उस दिन मैंने भी इस बात को व्याख्या किया था कि प्रकृति में स्त्री एक जो उनके जो स्वरूप हैं वो प्रेम को बहुत जल्दी वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के जो थोड़ा शक्ति उनको भी मिली है, वो भी वही शक्ति में ही आए हैं। तो उसी के कारण एक बार वृषभानु नंदिनी राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर से कि श्याम सुंदर, ये जो प्रेम की बात आप कह रहे हैं ना, जो आपका प्रेम को हम कैसे समझ पा रहे हैं, हम कैसे उपलब्ध कर पा रहे हैं, ये आपकी बस की बात नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। एक स्त्री केवल प्रेम क्या है समझ सकती है, एक स्त्री केवल प्रेम कर सकती है, पुरुषों को प्रेम करना आती ही नहीं। परंतु भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, देवी एक स्वरूप मेरा भी इस प्रकार है जो मैं अपना प्रेम को खुद भी आस्वादन करता हूं। हाँ, मैं भी एक स्वरूप में मैं ही खुद अपना प्रेम रस को आस्वादन करता हूं। तो राधा रानी रासेश्वरी महाभाव स्वरूपा वृषभानु नंदिनी राधा रानी ने कहा, क्या स्वरूप है आपका प्रभु, आप बताइए मुझे। प्रभु ने कहा, हाँ बताऊंगा, पर समय आने के बाद बताऊंगा, अभी नहीं। अच्छा,
आपका एक स्वरूप है, जो स्वरूप में आप मेरे हृदय को चुरा लिए हैं और वही हृदय से आप अपना प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं। हाँ, वही है वो स्वरूप। क्या है, मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा। तो इस बात एक बार हुआ था, दोनों के बीच में इस बात हुई थी एक बार निकुंज में। तो उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक बार राधा रानी निकुंज में, राधा रानी उनके गोद में सो रहे थे। ध्यान देना। और राधा रानी सोते हुए स्वप्न देखे। क्या स्वप्न देखे राधा रानी? एक बहुत सुंदर वृंदावन जैसे और एक धाम है। ध्यान देना, जैसे वृंदावन उसी प्रकार और एक धाम राधा रानी देखते हैं। एजिटेज पूरा वही है। जिस प्रकार कुंज निकुंज में भरे हैं, वृक्ष लता पुष्प फल में वो वृंदावन भरे हैं, उसी प्रकार वो धाम में भी कुंज निकुंज हैं, पुष्प फल में वृक्ष लता भरे हैं। जिस प्रकार यमुना महारानी बह रहे हैं कहाँ, वृंदावन में, उसी प्रकार वो धाम में भी और एक नदी बह रही है। राधा रानी इस प्रकार स्वप्न देख रहे हैं और इस समस्त दृश्य को राधा रानी देखा और देखने के बाद चौंक पड़े। क्या, क्यों? क्योंकि वो नदी के किनारे एक सुंदर पुरुष को देखा। कौन? राधा रानी स्वप्न में देख रहे हैं। वो पुरुष किस प्रकार है? आदानुलंबित भुजौ, बहुत सुंदर है, गौर वर्ण है, मणि जैसे चमक रहे हैं उनके शरीर, दिव्य कांति है। करोड़ करोड़ चंद्रमा को यदि निछावर कर दिया जाए उनके नख के समान भी नहीं हो सकते। राधा रानी अत्यंत अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। ये पुरुष कौन है? राधा रानी देखते हैं कि वो पुरुष महाभाव में कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं। इन सब को देखा राधा रानी। ध्यान देना। अरे इन कभी रोते हुए कहते हैं कि हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर कहते हुए कभी मूर्छित हो जाते हैं। राधा रानी सोच रहे हैं तो ये और कोई नहीं है, ये साक्षात मैं ही हूं। यदि ये साक्षात मैं ही हूं तो मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? यदि ये साक्षात मैं ही हूं तो मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए? राधा रानी सोच रहे। कितना सुंदर प्रसंग पर ये लोग पूरा बर्बाद कर दिए। इस सब कथा में श्रोता भी चाहिए और परिवेश भी चाहिए। ध्यान देना। हाँ कर दो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की। राधा रानी स्वप्न देखे, स्वप्न में देख रहे हैं क्या? वो आदानुलंबित बाहु, सुवलित और सुंदर पुरुष चमकते हुए महाभाव में है, महाभाव स्वरूप पर हैं। सन्यासी वेश में है, पीतांबर धारण किए हैं, आदानुलंबित बाहु हैं और अष्ट सात्विक विकार प्रेम में विगलित उनके हृदय हैं। दोनों आंखों से आंसू इस प्रकार अवारित धारा से बह रही है।
वो रो रहे हैं और कभी हंस रहे हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, वो अत्यंत विलाप कर रहे हैं और मूर्छित हो जाते हैं। राधा रानी सोच रहे हैं ये निश्चित भाव से और कोई नहीं हो सकता, ये तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही तो श्याम सुंदर को पुकारती हूं इस प्रकार। और इस प्रकार मेरे अतिरिक्त और कौन मेरे श्याम सुंदर को पुकार सकती है? ये निश्चित ये पुरुष और कोई नहीं है, ये साक्षात मैं ही हूं। और राधा रानी फिर सोच रहे हैं यदि ये साक्षात मैं ही हूं, मेरे श्याम सुंदर कहां पर है? मेरे श्याम सुंदर कहां पर है? और कुछ समय के बाद वो पुरुष अत्यंत प्रेम में विगलित होते हुए कह रहे हैं कि हे राधे, हे राधे, हे राधे कहते हुए वो मूर्छित हो जाते हैं। ध्यान देना। और राधा रानी सोच रहे हैं ये पुरुष और कोई नहीं है, ये निश्चित भाव से मेरे श्याम सुंदर हैं। और मेरे श्याम सुंदर के अतिरिक्त मुझे और कौन मुझे इस प्रकार पुकार सकते हैं? मेरे श्याम सुंदर ही एकमात्र मुझे इस प्रकार पुकारते हैं। निश्चित भाव से ये और कोई नहीं हो सकता। ये कौन है? मेरे श्याम सुंदर है। और राधा रानी सोच रहे यदि ये मेरे श्याम सुंदर है तो मैं कहां पर हूं? यदि ये साक्षात मैं हूं तो मेरे श्याम सुंदर कहां पर है? जब राधा रानी राधे 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 कहते हुए वो पुकार रहा था, तब राधा रानी सोच रहे हैं यदि ये मेरे श्याम सुंदर हैं तो मैं कहां पर हूं? जब वो हे श्याम सुंदर कहते हुए वो पुरुष रो रहा था, तब राधा रानी सोच रहे हैं कि ये निश्चित भाव से वो राधे राधे कहते हुए वो पुरुष रो रहा था, तब राधा रानी सोच रहे हैं ये मेरे श्याम सुंदर हैं तो मैं कहां पर हूं? ये यदि मैं हूं, मेरे श्याम सुंदर कहां पर हैं? राधा रानी इस प्रकार सोच में पड़ गए और वो पुरुष को दर्शन करते हुए राधा रानी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। वो पुरुष कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी मूर्छित चले जाता था, कभी महाभाव में, कभी विगलित होते हुए वही सब रूप को दर्शन करते हुए राधा रानी चौंक पड़ते हैं। और राधा रानी उनकी नींद से जग जाते हैं। राधा रानी इस प्रकार चौंक पड़ते हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि प्रिया जी, स्वामिनी जी, क्या हुआ? आपको क्या हो गई? राधा रानी अत्यंत इस प्रकार उनके शरीर कांप रहा था। श्याम सुंदर उनको आलिंगन करते हुए कहा, है स्वामिनी जी, प्यारी जी, आपको क्या हुआ? राधा रानी इस प्रकार प्रेम में अत्यंत विगलित हो गए थे। और बहुत समय के बाद राधा रानी कहते हैं कि हे प्यारे जी, हे श्याम सुंदर जी, आपको मैं अपना स्वप्न के वृतांत सुनाऊंगी। और राधा रानी अपना समस्त स्वप्न के वृतांत सुना दी। राधा रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं स्वप्न में देखा जिस प्रकार हमारे इस वृंदावन है, उसी प्रकार और एक धाम को मैंने देखा। जिस प्रकार वृंदावन में कुंज है, निकुंज है, जिस प्रकार सुंदर वृक्ष लताएं हैं, पुष्प फल हैं, उसी प्रकार मैं वहां पर भी सब देखा। जिस प्रकार कल कल निनादिन करते हुए यमुना महारानी यहाँ पर बह रहे हैं, वहां पर भी मैंने इस प्रकार एक सुंदर नदी को देखा। और आश्चर्य की बात है श्याम सुंदर, वहां पर एक सुंदर पुरुष को दर्शन मैंने किया। और जो पुरुष अत्यंत सुंदर, इतना सुंदर कि मेरा मन वो पुरुष के प्रति आकृष्ट हो गया। देखो, राधा रानी और किसी के प्रति आकृष्ट हो सकते बिना अपना श्याम सुंदर के व्यतीत? बताओ। जबकि एक बार भगवान श्याम सुंदर ने अभी कहा कि स्वामिनी जी, आपका मन और किसी पुरुष के प्रति आकृष्ट
ये संभव कैसे है? आपका मन मेरे व्यतीत और किसी के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता। और वो जो पुरुष के प्रति तुम्हारा मन आकृष्ट हुआ है वो कौन हो सकता है? और एक बात है, श्याम सुंदर ने और एक बात भी कह दिया कि सुनो, एक बार तुमने मुझे कहा था कि मैं आपका नारायण विष्णु के रूप दर्शन कराने के लिए, अभी काम्य वन में है, भगवान शेष साई नारायण के रूप पर प्रकट है, जो राधा रानी और गोपियों को वो रूप दिखाए थे। परंतु भगवान कह रहे कि हे देवी, आप मेरे नारायण के रूप पर भी, अपना विष्णु शेष साई विष्णु के रूप पर भी आप आकृष्ट नहीं होते हैं। आप केवल मेरे यही रूप, ये जो श्याम सुंदर है, ये जो ब्रज गोपाल रूप, श्याम सुंदर रूप के ऊपर ही आप आकृष्ट होते हैं, और वो रूप पर आप आकृष्ट हुए हैं, तो कैसे हो गए? ध्यान देना। और राधा रानी कहते हैं, हे श्याम सुंदर जी, हे प्यारे जी, मैं निश्चित भाव से मैं समझ रही हूं, जो पुरुष को मैंने देखा वो पुरुष के प्रति मैं आकृष्ट हो गया, मेरा मन वहां उनके प्रति आकृष्ट हो गया। मतलब मैं सोच रहा हूं वो पुरुष और कोई नहीं हो सकता, वो तो साक्षात मेरे ही आप ही हो सकते हैं, आप ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके व्यतीत मेरा मन किसी से भी आकृष्ट नहीं हो सकता है। यही प्यार है, यही प्रेम है। राधा रानी का जो प्रेम है, इस प्रकार प्रेम है कि राधा रानी कथा में आएगी, हम आज श्रवण करेंगे। राधा रानी पहले से, भगवान से पहले राधा रानी प्रकट हुए थे, परंतु कृष्ण जन्म होने से पहले राधा रानी किसी को भी नहीं देखा। आंख बंद करके राधा रानी ने रखा था। और जब गोकुल में कृष्ण आविर्भाव होते हैं, वृषभानु राजा और कीर्तिदा मैया जब कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाते हैं राधा रानी को लेकर, और वहीं पर जब राधा रानी मैया यशोदा के गोद में बाल, छोटा सा बाल गोपाल नीलमणि को दर्शन करते हैं, मैया कीर्तिदा मैया और वृषभानु राजा बहुत चिंतित थे। इतना सुंदर लाली, इतना सुंदर कन्या को प्राप्त करने के बाद भी वो आंख खोलकर नहीं देखती है किसी को। कितना पिता माता कितना दुखी हैं, कितना दुख में है वृषभानु राजा, कीर्तिदा मैया। परंतु जैसे ही नंद बाबा के घर में भगवान प्रकट हो गए, नंद लाला, मैया यशोदा लाला, तो उनको दर्शन करने के लिए जब वृषभानु राजा और कीर्तिदा मैया जाकर पहुंचते हैं, और वृषभानु राजा जब लाली राधा रानी को मैया के गोद में दे देते हैं, तब वहां पर गोपाल को जैसे ही राधा रानी ने देखा, तो जीवन में पहली बार राधा रानी आंख खोलकर पहले ही क्या, किसको देखा? श्याम सुंदर को देखा। यही है प्रेम। प्रेम की संज्ञा और कुछ नहीं है। प्रेम किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। प्रेम स्वतः स्वभाव है, जिसके प्रति जिसका मन है वो प्रेम है। राधा रानी श्याम सुंदर के व्यतीत और किसी को प्रेम नहीं कर सकते, किसी को नहीं। और तो और वही कृष्ण के और दूसरे रूप को भी प्रेम नहीं करते हैं राधा रानी। राधे राधे। वो यदि नारायण रूप हो जाते तब भी राधा रानी और उनको प्रेम नहीं करते। नारायण रूप की तो बात छोड़ो, जब कुरुक्षेत्र में जब वासुदेव कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्णों को भी राधा रानी और गोपियां ने देखा, तब भी उनके प्रति उनका प्रेम नहीं हो पाया। हाँ, उनके प्रति भी प्रेम नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रज के जो माने कृष्ण है वो स्वतंत्र हैं, वो मूल हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं।
वही कृष्ण स्वयं भगवान है, मूल है, जड़ है, वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। यहीं पर पूर्ण भाव से यहाँ पर क्या है, राधा रानी के प्रेम से ही ये प्रमाण है कि जो यहाँ पर सुत गोस्वामी पाद ने कहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांद सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोकं मुड़यन्ति युगे युगे। ये जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्यों? क्योंकि कहा गया कि जो रस भगवान कृष्ण, जो मूल ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन है, कृष्ण मूल कृष्ण है, जो सबके मूल हैं, केशव दूत राम शरीर, जो ये मूल है, उन्हीं के पास ये शक्ति है जो राधा रानी का मन को वो आकृष्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इस बात को प्रमाण हम दे सकते हैं, ये प्रमाण मिलता है इस बात को, क्या कि वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ध्यान देना सबको, यहाँ पर भी प्रमाण है। कोई पाखंडी पाषंडी नास्तिक व्यक्ति जो आज तक भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को भगवान रूप पर ग्रहण नहीं कर पा रहे, ऐसे तो हम भी कहेंगे कि इस प्रकार संप्रदाय है, साधु संत कहते हैं खुद को, परंतु चैतन्य महाप्रभु को जो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि भगवान है, वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान देना, यहाँ पर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पर और कोई नहीं है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और किसी को हम नहीं कह सकते कि वो नारायण, वो ये वो नहीं। भगवान कृष्ण के अंदर में ही समस्त आ जाते हैं, विष्णु नारायण सब आ जाते हैं। ये सब उनका माने क्या है, सृष्टि के लिए ये व्यूह है। जो तीन विष्णु हैं, इन सब खिलोदोसाई हैं, कारणोदोसाई, गर्भदोसाई, इन समस्त विष्णु ने जो समस्त सृष्टि के रचना करते हैं, पालन करते हैं, आत्मा रूप पर प्रकट होते हैं, इन सब वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण के अंदर में ही है, क्योंकि ये कृष्ण के ही क्या है, विभूति हैं, तत्व हैं। भगवान कृष्ण अपना शरीर को दो भाग में, एक वाम अंग से साक्षात राधा रानी लाधिनी शक्ति प्रकट होते हैं, और जितने भी शक्ति हैं सब राधा रानी की ही शक्ति हैं। और दक्षिण अंग से साक्षात बलराम जी प्रकट होते हैं, और यही बलराम ही समस्त विष्णु के रूप में सब सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, हृदय में निवास करते हैं परमात्मा रूप में। ध्यान देना भक्तों, यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। ऐसे नहीं मान लेना कि चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं, नहीं, अवतारी हैं। जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, वो कृष्ण महाप्रभुस्तु भगवान स्वयं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभुस्तु भगवान स्वयं भी कहा जा सकता है। किसी भी अत्युक्ति नहीं होगा, हाँ भूल नहीं होगा। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ पर भी हम इस बात को कह सकते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तू भगवान स्वयं। वो अवतार नहीं है, अवतारी है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। क्यों? क्योंकि प्रमाण यहाँ पर है कि यदि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु यदि साक्षात भगवान ना होते तो श्री राधा रानी का मन कदाचित उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस बात को कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा कि देखो, मैं आपको नारायण रूप को दर्शन कराया पर आपका मन आकृष्ट नहीं हुआ।
परंतु वो जो स्वप्न ने आपने देखा वो नदी है, वो नदी क्या है? गंगा नदी, गंगा के किनारे। वो धाम क्या है? नवद्वीप धाम। ध्यान देना, जो राधा रानी स्वप्न देखे थे कि वृंदावन जैसे एक धाम है, वो धाम और कुछ नहीं है, श्री नवद्वीप धाम है। वो जो नदी है वृंदावन में, जो नदी यमुना महारानी जैसे ही एक नदी है, वो और कोई नदी नहीं है, वो है श्री गंगा, भागीरथी गंगा। वो भागीरथी गंगा नदी है। और वो कुंज निकुंज और कुछ नहीं है, वो नवद्वीप धाम में ही है। और वो सुंदर पुरुष को जो देखा श्री राधा रानी ने, और जिसके प्रति राधा रानी का मन आकृष्ट हो गया, और वो कोई नहीं है, वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है। राधे राधे। महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और भगवान रासेश्वर, रास बिहारी, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण दोनों मिलते हुए जो स्वरूप बना, वो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट हुए हैं। ध्यान देना। और हम इतना सौभाग्यवान हैं कलियुग के लोग, ध्यान देना, हम इतना सौभाग्यवान हैं कलियुग के लोग कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए अवतार लिए हैं, हमारे लिए आविर्भाव हुए हैं। और इस धरा पृष्ठ में अपना स्वधाम के साथ, अपने समस्त परिकरों के साथ, अपने समस्त माने पार्षदों के साथ, नित्य पार्षदों के साथ जो जो महाप्रभु ने लीला किया है। ध्यान देना, वृंदावन और नित्य वृंदावन और गुप्त वृंदावन, वो तो वृंदावन है, वृंदावन धाम, और नवद्वीप धाम नित्य वृंदावन है। वृंदावन से कोई अंतर नहीं है, नदियां नवद्वीप धाम। और एक बात कह दूं, हमारे जो गुरु परंपरा में, भागवत परंपरा, गुरु परंपरा में आते हैं, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज जो आते हैं, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, जीवन भर वृंदावन में भजन किया, जीवन भर वृंदावन में भजन किया। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी गोस्वामी महाराज जी वृंदावन में समस्त संतों के क्या थे? चूड़ामणि थे, मुख्य थे। समस्त संतों उनको मुख्य करके बैठाए थे, मुकुटमणि थे समस्त संतों के। और हुआ क्या, जब अंतिम समय में, इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अंतिम समय में ब्रज छोड़कर नदिया नवद्वीप धाम को आए। बाबा जी महाराज ने, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अपना सेवक बिहारी दास, उनका नाम था, उनको कहा कि चलो हम चलते हैं, कहा? नवद्वीप धाम। और जब वो निकलते हैं तब ब्रज में, वृंदावन में समस्त साधु संत आकर उनके चरण में गिर पड़ते हैं, कहते हैं कि महाराज आप ऐसे मत कीजिए, आप तो हमारा पथ प्रदर्शक हो, आप तो हमारा मार्गदर्शक हो, आप चले जाएंगे तो हम कैसे भजन करेंगे? और ऐसे भी संतों ने प्रश्न किया था महाराज जी से कि महाराज सब कोई चाहता है कि वृंदावन में अपना शरीर को त्याग करने, अंतिम शरीर इस वृंदावन में त्याग करने की सब चाहता है, सब कोई चाहता है कि अंतिम लक्ष्य ब्रज में हो जाए, जुगल सरकार को दर्शन करते हुए, लीला में प्रवेश करते हुए अपना अपना नित्य लीला में प्रविष्ट करे। परंतु आश्चर्य की बात है कि आप अंतिम समय में ब्रज को छोड़कर नदिया नवद्वीप धाम जा रहे हैं। बात क्या है? देखिए, यहां पर कोई ये मत समझिए, कोई नहीं समझना चाहिए कि महाराज जी वृंदावन से भी नदिया नवद्वीप धाम को मुख्य और महिमा बढ़ा रहे, नहीं, इस बात नहीं है। परंतु वृंदावन और नदिया नवद्वीप धाम में किसी भी अंतर नहीं है। ध्यान देना,
एक समय के एक स्थान का प्रभाव अधिक रहता है। जिस प्रकार द्वापर में प्रभाव वृंदावन के प्रभाव अधिक, उसी प्रकार कलियुग में है नदियां नवद्वीप धाम का प्रभाव अधिक है कलियुग में। हाँ, समझ पाए। त्रेता में कहाँ है? अयोध्या धाम। अरे द्वापर में वृंदावन, कलियुग में नदियां नवद्वीप धाम। जो उनके प्रभाव हैं उनको बोलो थोड़ा 5-10 मिनट बंद कर दे, फिर चलाएंगे। जाओ, दौड़ जाओ, 10-15 मिनट बंद करें फिर चलाएंगे। सत्संग चल रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नदिया नवद्वीप धाम की, नदिया नवद्वीप धाम की। भक्तों, इस प्रकार नदिया नवद्वीप धाम में की महिमा क्या कहा जाए। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज समस्त संतों को कहा, ध्यान देना, समझ पाए। जब समस्त संतों ने आकर बाबा जी गोस्वामी महाराज जी के चरण में पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज आप छोड़कर मत जाइए ब्रज। सब कोई चाहता है कि अंतिम समय पर ब्रज में रहने के लिए, और आप ब्रज को छोड़कर चले जा रहे हैं। ये सब दुख की बात है, खेद की बात है। बैठो। पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने एक सुंदर बात कहा सबसे, कहा कि मैं क्या करूं, मेरा मन तो मेरे प्रभु महाप्रभु के पास है। क्योंकि कली युग में और कहीं प्रभु भगवान नहीं है, साक्षात इस ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और साक्षात महाभाव स्वरूपा वृषभा नंदिनी राधा रानी दोनों मिलते हुए मेरे प्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं कलियुग। कदाचित इस जुगल सरकार के नाम पर तो अपराध है, यहाँ पर अपराध के विचार हैं। राधा कृष्ण का नाम लेने के लिए अपराध के विचार हैं, परंतु निताय गौर नाम लेने के लिए कोई अपराध गौर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने कहा था कि राधा रानी का नाम, कृष्ण का नाम लेने के लिए अपराध हैं, विभिन्न प्रकार के 10 विध नाम अपराध हैं। परंतु भक्तों, वही राधा रानी महाभाव स्वरूपा राधा रानी, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जब दोनों मिलते हुए फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टरिंग हो जाते हैं जो कहते हैं ना फिल्टर हो गया, और वो जब दोनों मिलते हुए एक साथ में जीव के ऊपर करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हो जाते हैं, तब गौर निताय नाम में कोई अपराध नहीं होता है। बोली श्री निताय गौर हरि हरि बोल। तो कलिहत जीव को और नित्यानंद प्रभु के रूप पर, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा रानी के स्वरूप पर श्री गौरांग महाप्रभु और श्री बलराम जी साक्षात नित्यानंद प्रभु के रूप पर प्रकट हुए। और जहां समस्त ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भी वहां पर प्रकट हो गए। श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज के रूप पर प्रकट होते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा आके हरिदास ठाकुर जी महाराज के रूप पर प्रकट हुए हैं। इस प्रकार समस्त देवता भी यहाँ पर आकर विभिन्न पार्षद के रूप पर प्रकट हुए हैं, लीला करने के लिए। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा कि प्रकृति में, कली युग में यदि एकमात्र जीव का एकमात्र स्रोत है जो जिसके शरण में जाना चाहिए, वो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। कि संसार सिंधु तरणे हृदयं जदि स्यात्
संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम्बुदो विहरणे जदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। बहुत सुंदर कथा यहाँ पर कहा। क्या कहा? संसार सिंधु तरणे हृदय जदि स्यात्। अंतिम लक्ष्य है कलियुग में और कहीं वृंदावन में भी जो वास कर रहे हैं उनको भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय लेकर वृंदावन में राधा कृष्ण के भजन। ध्यान देना, ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं, मैं अपना बात नहीं कह रहा हूं, मन की बात नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र की बात कह रहा हूं। ज शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्मकारतः न स सिद्धि मापनति न सुखं न परांगति। ध्यान देना, जो ब्रज लीला में प्रवेश करना चाह रहा है, जो ब्रज लीला को समझना चाह रहा है, जो आस्वादन करना चाह रहा है कि राधा कृष्ण के जो वो उज्जवल रस पर किया भावे जहां ब्रजेते प्रचार। जय जय जलो रस उज्जवल रस सार। जो वो रस है कृष्ण प्रेम रस, जो ब्रज रस, वृंदावन के जो रास महारास जो है, जो महारास में प्रवेश करना चाहता है। और कलियुग में और महारास नहीं है, ध्यान देना, कलियुग में महारास नहीं है, वही महारास महाभाव रूप पर कीर्तन रूप पर प्रकट हो गए महाप्रभु। जो अद्वैत आचार्य ने जो प्रतिज्ञा किए थे, जो शिव जी के रूप पर प्रतिज्ञा किया था अद्वैत आचार्य आकर, वही महाप्रभु को महाभाव कीर्तन, वही महारास, और कलियुग में महाभाव कीर्तन, वही महारास। क्योंकि कलियत जीवों को महारास में प्रवेश करने की अधिकार नहीं है। ध्यान देना, हम गोपी नहीं बन पाते, हम महाप्रभु के पार्षद बन सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ अपराध नहीं है। महाप्रभु अत्यंत कृपामय है। नम महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से। यहाँ अपराध विचार नहीं है, महाप्रभु के लीला में अपराध के विचार नहीं है। महाप्रभु अत्यंत कृपामय है, क्योंकि यहाँ पर किशोरी जी महाभाव स्वरूपा बरसाने वाली वृषभानंदिनी राधा रानी साक्षात महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के साथ। ध्यान देना, तो वही कारण से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा कि कलियुग में जीव को महाप्रभु के शरण में जाना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा संत भी क्यों न हो। वृंदावन में आज भी महाप्रभु के बहुत स्थान पर स्मृति के लिए बहुत प्रकार की लीलाएं हैं, और ब्रज लीलाओं में प्रवेश करना हो तो महाप्रभु की कृपा चाहिए। महाप्रभु जिसके ऊपर कृपा किया है, जिसको भेजा है, जाओ वृंदावन और वृंदावन में लीला प्रकट कराओ। जो गोस्वामियों को, जो पार्षदों को, वो जाकर महाप्रभु की कृपा संचार महाप्रभु ने किया, शक्ति संचार किया, और उन्होंने जाकर वृंदावन में ब्रज में जाकर समस्त लीला स्थलों को प्रकट किया और कृष्ण राधा कृष्ण के वो महारास तत्वों को समझा और वो रस को पान किया। ध्यान देना, जब तक महाप्रभु की कृपा ना हो तब तक हम इस रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। हम कार्तिक मास में पूरा दामोदर व्रत में हम राधा कृष्ण के वो लीला को शाम से 8:30 बजे तक वो आस्वादन करेंगे, परंतु प्रातः में भी इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि ये कथा को सुनने के बाद वो कथा को हम समझ पाएंगे। ध्यान देना, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा कि प्रत्येक साधक, प्रत्येक जीव, प्रत्येक साधु संत वैष्णव आचार्य कोई भी क्यों न हो, कलियुग में एकमात्र आश्रय है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। राधे राधे। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तन अमृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम्बुदो विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। यदि तुम्हारे हृदय में संसार सागर को पार करना है तो क्या करना चाहिए? जो महाप्रभु ने नाम संकीर्तन किया है वो नाम संकीर्तन में आप खुद को निछावर कर देना चाहिए।
यदि हृदय में इच्छा है कि वो कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो करना क्या, ना श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित हो जाना है। भक्तों, इसी प्रकार में आप सबको बस इतना निवेदन करता हूं, चैतन्य ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। इस प्रकार हमको यहाँ पर बहुत सारे प्रमाण मिला कि महाप्रभु क्यों आए और किसके लिए आए, किस प्रकार आए थे, और उनका जो लक्ष्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या है, ये सब हमने आज सुना। आगे भी हम इस बात को और आगे आगे श्रवण करेंगे। सबको विशेष सूचना थोड़ा देकर आज की कथा को यहीं पर मैं विश्राम दूंगा कि सबको मेरा निवेदन है कि पूरा कार्तिक मास में हमारे साथ इस कथा रस में आप भी शामिल हो जाइए, जुड़ कर रहिए। जहां पर भी जो है हमारे इस कथा को लाइव माध्यम से आप देखिए, दर्शन कीजिए, श्रवण कीजिए। निश्चित भाव से हम सबका आत्म कल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। भक्तों, प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथा अमृत लीलामृत श्रीमन चैतन्य चरितामृत कथा श्रवण कर रहे हैं, और शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा अमृत दशम स्कंद बाल लीला को हम श्रवण करेंगे। पूरा गोकुल लीला और वृंदावन लीला को है पूरा दामोदर मास में, क्योंकि भक्तों वही लीला वही समय पर सुनने से निश्चित भाव से आत्म कल्याण होता है। और इस माह में, जो कार्तिक मास में भगवान ने जो जो लीला किया है उसको निश्चित भाव से सुनना चाहिए। वो शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक वो लीला को समझने के लिए वर्तमान जो 9:30 बजे से 11 बजे तक जो महाप्रभु की कथा है वो भी, ये भी बहुत आवश्यकता है। भक्तों, इस रस बहुत दुर्लभ है कथा मृत्यु, तो हमारे जैसे बद्ध जीवों को प्राप्त हुई है, विषयासक्त जीव को प्राप्त हुई है केवल गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के अहेतु की कृपा से हम सब इस रस को हम आस्वादन कर रहे हैं। और वर्तमान के जो श्री कृष्ण आचार्य हैं, गुरु परंपराओं में आ रहे हैं, मध्य अभिन्न गुरुपाद हैं, परम पूज्य पाति स्वामी भक्ति सौदा केशव गोस्वामी महाराज जी, परम पूज्य पाति गोस्वामी महाराज जी, परम पूज्य पाति स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी, और श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के समस्त तिदंडी पादगण वैष्णव वृंद सबके चरण कमलों में हम सब प्रणाम करते हैं। उन्हीं सब के कृपा आशीर्वाद से हम सब इस प्रकार इस कार्तिक व्रत में, कार्तिक मास में, दामोदर व्रत में हम सब इस प्रकार कथा अमृत रस को आस्वादन करने के लिए सु अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्तों, इस प्रकार कहा गया है कि वैष्णव संगे ते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण पर संग। वैष्णव संग जो है अत्यंत दुर्लभ है, सत्संग साधु संग। आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे, और इस कार्तिक माह में जो हमारे यहाँ का जो प्रोग्राम है, जो सब प्रकार के रात्र 3 बजे से जगते हुए 4 बजे नगर संकीर्तन है, 5 बजे मंगला आरती है, 5:30 बजे दीप प्रदान है, 6 बजे से पाठ कीर्तन स्तोत्र रत्न और गीता पाठ 7:30 बजे तक है, और उसके बाद 8 बजे मंगला श्रृंगार आरती है, और 9:30 बजे से 11 बजे तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथा अमृत जो है इस प्रकार चैतन्य चरितामृत कथा है, और शाम को 5:30 बजे आकाश दीप प्रदान है, 6 बजे संध्या आरती है, और उसके बाद 6:30 बजे दीप प्रदान, और 7 बजे से 8:30 बजे तक भगवान की कथा अमृत श्रीमद् भागवत कथा अमृत दशम स्कंद। इस प्रकार यहाँ पर हम सब साधन भजन निश्चित भाव से गुरु वैष्णव के कृपा से इस प्रकार प्राप्त करते हुए अपना जीवन को धन्य बनाएंगे, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा अमृत को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय नदिया बिहारी लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, सोपार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, शिवन चैतन्य चरितामृत की जय, शिवन चैतन्य भागवतम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय कार्तिक व्रत की जय, दामोदर व्रत की जय, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि
हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। ऑफ करता ना नाही